ये इससे बाहर भी समाज में भी जब उतरते हैं तब भी लगन वही बरकरार रहती है जो इस तरह से अंदरूनी तौर के ऊपर जो मिशन के कार्य संगते हैं, ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, वहां पर जैसे करते हैं वही लगन इनकी वो बरकरार रहती है। तो यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है कि दातार कृपा करे कि ये लगन हमेशा बनी रहे, कहीं पर भी कोई आलस ना आने पाए, कहीं पर भी कोई चतुराई बीच में ना आए। जैसे वो भी दृश्य आज पेश किया गया और अक्सर ऐसी रैलियों के ऊपर वो दृश्य दिखाए जाते हैं जैसे हरिद्वार में भी समागम के अवसर पर रैली के रूप में भी ऐसे ही दृश्य दिखाए गए कि जो सेवक होता है वो चतुराई से काम नहीं लेता है, वो केवल सत वचन करना जानता है कि अगर ऐसा आदेश आ गया उसमें फिर अपनी अकल को नहीं लाता है, वो नतमस्तक हो जाता है। यही तो भक्त की पहचान होता है, यही भक्त की पहचान बनता है कि वो अपनी चतुराई बीच में नहीं लाता है, वो जिस तरफ इशारा आ जाता है उस तरफ नतमस्तक हो जाता है। जिस प्रकार की सेवा हिस्से में आ जाए उसको खुश असलूबी से कबूल करता है, वो किसी रूप में भी हो। जैसे दास अक्सर कहता है कि सेवा सेवा होती है, उसको बड़ा या छोटा करके आंका नहीं जा सकता है कि अगर लंगर की सेवा है ये शायद बड़ी है, पंडाल में है वो शायद बड़ी है, ट्रैफिक में है वो शायद बड़ी है, और शौचालय में, साफ सफाई में, जोड़ों में है, प्याऊ में है, वो शायद इतनी बड़ी नहीं है। तो सेवा होती है, सेवा का अपना महत्व हुआ करता है। तो बड़ी या छोटी सेवा नहीं होती, बड़ी या छोटी हमारी सोच, हमारी भावना होती है। तो इसलिए ये भावना जब ऊंची बनी रहती है तो फिर हर सेवा का पहलू वो परवान होता है, वो कबूल होता है, और फिर उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए अपने योगदान जहाँ पर ये महापुरुष देते हैं, ये जो जवान हमारे खाकी वर्दी वाले देते हैं, वहाँ पर नीली सफेद वर्दी वाली बहनें भी कहीं पर भी पीछे नहीं है, पूर्ण रूप में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते चले जा रहे हैं। जिस तरह से इस रूप में भी उत्साह देखा जा रहा है, ये भी अपने आप में प्रभाव छोड़ रहा है जो राजमाता जी ने पहल की, और पहल ही नहीं की, सारी उम्र उसको निभाया भी। तो ये भी एक मिशन का ऐसा महत्वपूर्ण पहलू कि एक बहनों को भी वही दर्जा दिया जाता है, वही आदर सत्कार दिया जाता है, और इस कर्म के क्षेत्र में भी सेवाओं के रूप में भी बहनें पूरी तरह से कदम मिलाकर चल रही हैं। किस तरह से इतने महत्वपूर्ण योगदान बहनें भी दे रही हैं, माताएं भी दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये वॉलंटियर्स हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थ भी निभाना होता है और बाल बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और उसके बावजूद इस प्रकार से लगातार एक डिसिप्लिन तरीके से सेवाओं को करना, ये भी वाकई ही तप त्याग के बगैर, ये भावना के बगैर संभव नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये सेवा वाला पहलू ये उजागर किया जा रहा है। काश समाज संसार भी ये सीख हासिल करे कि हम भी जिएं तो औरों के लिए जिएं, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपनी गर्ज के लिए नहीं, केवल छोटे दायरे में महदूद रह के नहीं, एक व्यापक दायरा हमारा सारे संसार के लिए अपने आप को पेश करना। इस प्रकार की ये दृष्टि, इस प्रकार की भावनाएं ये हमेशा भक्तों में होती है, और यही हमेशा और जगह पर भी स्थापित होती चली जाए। यही शुभकामना के साथ दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि इन जवानों को, अधिकारियों को और शक्ति सामर्थ्य दे कि ये लगन हमेशा बनी रहे और ऐसे योगदान देते रहें। और जैसे अभी मेंबर इंचार्ज साहब ने भी
नागपाल जी ने भी जिक्र किया कि वाकई ही बहुत अभी कुछ हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। ये तो जगह जगह पर महसूस किया गया है कि बहुत ही हमें और सजगता की ज़रूरत है। हालांकि हम वॉलंटियर्स हैं समय भी बहुत सीमित हुआ करता है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, ताकि हम सुंदर अपने आप को निभा पाएं, चाहे वो पीटी के लिहाज से है, चाहे वो मार्च पास्ट के लिहाज से है, चाहे कतारों का नियंत्रण करने के लिहाज से है, चाहे किसी भी रूप में भी हम देखें, अगर वाकई हम उस तरफ पूरी तरह से सजग रहते हैं तो हम हर सेवा को और सुंदर ढंग से निभा सकते हैं और उसमें सुचारुता बनती है। और साथ ही साथ तमाम साथ संगत का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी सेवा दल का पूरा सहयोग, कि जिस तरह के आयोजन होते हैं, जिस तरह के कुछ रूपरेखाएं बनाई गई होती हैं, प्रबंधक बनाते हैं, सेवा दल के अधिकारी कुछ इस तरह के रूप देते हैं, तो उसमें संतों का भी वही कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए उसी अनुसार अपने आप को चलाएं जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं। तो ये भी एक डिसिप्लिन मर्यादाएं हैं जो भक्त के जीवन में प्रबल होती हैं। तो इस तरह से ये तमाम कार्य सुंदर ढंग से निपटे चले जाएं, यही एक अरदास, यही शुभकामना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।